हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा, और ये जो चैप्टर है आपका, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, इसकी कंडीशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एपी। हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए सबसे पहले तो बेटा इसकी हम कंडीशन को समझेंगे कि कोई भी हमारे पास अगर एक सीरीज दे रखी है तो वो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी या नहीं होगी, उसकी कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो हम पहले एक सीरीज ले लेते हैं। लेट दी सीरीज, सीरीज लेते हैं और उस सीरीज के हम टर्म्स ले लेते हैं बेटा। टर्म्स हमने क्या ले लिए बेटा, A1, A2, A3, A4, A1, A2, A3, A4, है ना। 4 टर्म हम ले लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, 4 टर्म हमने यहाँ पर लिया A4। तो देखिए A4 लेने के बाद हमने जो लास्ट टर्म ले लिया AN ले लिया। इस सीरीज के अंदर n टर्म्स दे रखे हैं। अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारी जो सीरीज है ये एपी में कैसे होगी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है बेटा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, कॉमन डिफरेंस हम किसके बीच देखेंगे, इसको हम स्मॉल डी से लिखते हैं बेटा। कॉमन डिफरेंस का मतलब हुआ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस चेक करें और वो कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आता है तो हमारी जो सीरीज होगी वो किस में होगी बेटा, एपी में होगी। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे, A2 माइनस A1, ये चेक करेंगे। A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, डॉट डॉट करके। ठीक है ना, इस तरीके से हम चेक करेंगे। तो AN माइनस AN माइनस 1। तो अगर ये डिफरेंस अगर इक्वल आता है टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच, तो हमारी जो सीरीज होगी वो किसके अंदर होगी बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर होगी। अब देखिए सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है nth टर्म। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, nth टर्म। तो आप पॉइंट डाल लीजिए यहाँ पर, nth टर्म। तो nth टर्म निकालने के लिए हमें nth टर्म निकालने के लिए हमें किस किस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट टर्म की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है। फिर हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट हैं उसके अंदर। ठीक है ना, उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी कॉमन डिफरेंस की। बात समझ में आ गई। तो देखिए nth टर्म का जो फार्मूला आएगा बेटा वो आएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम an से लिख सकते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, यहाँ पर ए क्या होगा बेटा, ए होगा हमारी सीरीज का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। क्लियर है बेटा। और डी क्या होगा यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस। डी को हम क्या लेंगे यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस। और देखिए एन क्या होगा यहाँ पर, एन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ
टर्म्स, तो सीरीज के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई। तो देखिए किसी भी सीरीज का nth टर्म हमें निकालना है। जैसे मान लीजिए किसी सीरीज में 100 टर्म्स गिवन है, ठीक है ना। अब हमें उस सीरीज का 10th टर्म बताना है या उस सीरीज का हमें 6th टर्म बताना है, ठीक है। तो हम a6 निकाल लेंगे। तो a6 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, a + 5d के इक्वल। अगर हमें a10 निकालना है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, a + 9d के इक्वल, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आगे प्रोसीड कर देता हूँ टर्म्स को। देखिए अगर हमें a1 फाइंड आउट करना है, a1 मतलब फर्स्ट टर्म तो a आ जाएगा। हमें अगर a2 फाइंड आउट करना है तो a2 किसके बराबर आएगा बेटा, a + d के। a2 किसके इक्वल आ जाएगा, a + d। क्लियर है बेटा। और अगर हमें a3 फाइंड आउट करना है, a3 ये आ जाएगा a + 2d। और अगर हमें a4 निकालना है तो कितना आ जाएगा, a + 3d। अगर यहाँ पर डॉट डॉट करके हम an निकालें, an तो an की वैल्यू क्या आएगी, a + n-1 इंटू डी। ये nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये क्या है बेटा, यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। बिगिनिंग से nth टर्म का ये फार्मूला है बेटा। क्लियर है। अच्छा इसमें एक पॉइंट आता है लास्ट टर्म। अगर हम लास्ट टर्म की बात करें बेटा, लास्ट टर्म इसको हम स्मॉल एल से लिखते हैं। तो इसका फार्मूला भी एज इट इज सेम रहेगा, स्मॉल एल इक्वल्स टू a + n-1 इंटू डी। L इक्वल्स टू a + n-1 इंटू डी। क्लियर है बेटा, ये लास्ट टर्म का फार्मूला होता है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे पुटअप किए जाएंगे वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इस पे बेस्ड पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राइट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। पहला क्वेश्चन है राइट 4 टर्म्स, राइट 4 टर्म्स ऑफ द एपी arithmetic progression. Write 4 terms of the AP when the first term small a and common difference small d. If first term small a and common difference स्मॉल डी, ठीक है बेटा। 4 टर्म्स बताने हैं आपको। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट। उसने अगर आपको कोई फर्स्ट टर्म दे दिया और कॉमन डिफरेंस दे दिया तो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे उसने दे दिया a इक्वल्स टू 10, d इक्वल्स टू -4, ठीक है बेटा। तो अगर a की वैल्यू 10 दे दी और d की वैल्यू -4, तो आपसे वो कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। आपको क्या बताना है, पहले 4 टर्म्स बताने हैं कि वो कौन से होंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, a इक्वल्स टू तो 10 आ गया बेटा। और अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें ये a1 आ जाएगा। और अगर हम a2 की बात करें तो a + d, a2 कितना आएगा बेटा, a + d। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, और ये -4 है तो 6 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम a3 की बात करें तो a3 कितना आएगा, a + 2d। तो a की वैल्यू आ जाएगी 10, 2 इंटू डी कितना आ जाएगा, -4, 10 - 8 + 2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम a4 अगर फाइंड आउट करें तो a + 3d। तो a कितना है बेटा हमारा 10, और 3 इंटू -2, 10 - 6 कितना आ जाएगा बेटा
अच्छा A4 3D है, तो 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आप देखिए टर्म्स निकाल सकते हैं। तो पहला टर्म क्या था 10, तो सीरीज हमारी जो आएगी एपी सीरीज वो क्या आएगी 10, 6, 10, 6, डी हमारा -4 है, ठीक है। अच्छा यहाँ डी की वैल्यू यहाँ पर -4 पुट कीजिए बेटा, -4, तो ये आ जाएगा आपका -12, -12 दैट इज -2। तो 10, 6, 2, -2। तो हर बार देखो बेटा कॉमन डिफरेंस, ये सीरीज है ये एपी में, हर बार अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 6 - 10 -4 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 - 6 -4 -2 -2 -4, तो ये हमारी सीरीज किसमें है बेटा एपी में, और ये इसके क्या है फर्स्ट 4 टर्म्स, क्लियर है बेटा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका, अगर उसने आपको ए और डी गिवन क्वेश्चन में दे दिया, ए कॉस टू दे दिया आपको -1, अच्छा डेसिमल में ले लो, ए कॉस टू -1.25, ये फर्स्ट टर्म है, ए की वैल्यू कितनी है -1.25, और डी ले लिया माइनस का 0.25, डी ले लिया हमने यहाँ पर माइनस का 0.25, ठीक है। तो ए और डी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब हमें क्या करना है बेटा फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स, तो देखिए फर्स्ट 4 टर्म्स A1 -1.25, A2 A प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है -1.25, और डी की वैल्यू क्या है प्लस -0.25, -1.25 -0.25 -1.5, कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 1.5, क्लियर है, ये A2 है। उसके बाद हम A3 फाइंड आउट करेंगे, A3 कितना आएगा A प्लस 2D, तो ए के प्लेस पे हम फिर से लिख देंगे बेटा कितना -1.25 प्लस 2 इंटू डी के प्लेस पे -0.25 -1.25 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 0.50 -1.75 -1.75, ये A3 आ गया। इसी तरीके से हम A4 निकालेंगे, A4 A प्लस 3D, ए कितना है आपका माइनस का 3 इंटू -0.25 -0.75, तो ये कितना आ जाएगा बेटा -2, क्लियर है। तो इस तरीके से हम सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास टर्म्स क्या आएंगे, ये सीरीज क्या आ जाएगी -1.25 कॉमा -1.5 कॉमा -1.75 -2, ये सीरीज किस में होगी बेटा ये एपी में होगी, क्लियर है, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस इसमें आएंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स के, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, तो देखिए उस टाइप के 1-2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के।
फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन लिखते हैं फर्स्ट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ फिल करने के लिए देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर कैसे फिल करेंगे उसको देख लीजिए बेटा। लिखिए, ये ए दिया हुआ है, यहाँ पर डी है, ए डी एन ए एन, एन दे दिया है बेटा, और यहाँ पर ए, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, है ना। 4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले में क्या है, 7 3 8, 7 3 8, इसमें ए एन फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा, फर्स्ट। सेकेंड देखिएगा, -18, डी आपको फाइंड आउट करना है, और एन और ए एन दे रखा है 10 0, ये 10 दिया हुआ है और ये 0 दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, -18.9, -18.9, 2.5, 2.5, 3.6, तो स्पेस ये हमें इसमें एन निकालना है, और एन कितना दिया हुआ है, 3.6 दिया हुआ है बेटा। लास्ट देखिए, लास्ट 3.5, 0, 3.5, 0 एंड 105, कितना दिया हुआ है, 105 एन, और इसमें आपको ए एन फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत 1 मार्क्स में ऐसे पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट देखिए, फार्मूला हम वही अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है। ए एन का फार्मूला क्या है बेटा, ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या, फर्स्ट वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ए एन हमें फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू कितनी है, 7, एन कितना है, 8, और डी है हमारा 3। 7 21 28 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ए एन क्या आ जाएगा फर्स्ट सीरीज में, 28, ठीक है। सेकंड देखिए बेटा, इसका इसमें देखिए अब ए एन कितना है, हमें दिया हुआ है 0, और ए कितना है, -18, प्लस एन -1, एन कितना है, 10, इंटू डी, डी हमें फाइंड आउट करना है, 0 इक्वल्स टू -18, 9d, तो 9d किसके बराबर आ जाएगा, 18 के, तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो देखिए हमें सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। जो वैल्यू टर्म्स हमारे पास गिवन है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट थर्ड की अगर हम बात करें तो एन की वैल्यू कितनी देर की है, 3.6, 3.6, और ए कितना दे रखा है, माइनस का 18.9, प्लस n-1, एन हमें फाइंड आउट करना है, और डी की वैल्यू कितनी देर की है, 2.5, ये 3.6, ये इधर आके कितना आएगा, प्लस का 18.9,
2.5n माइनस 2.5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 5 2, ये आपको 3.6 ऐड करना है। तो ये देखिए बेटा 18 और 3 21 22.5, ये 22.5 आ जाएगा। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 2.5 2.5n, तो ये आपका इतना आएगा 22 23 एंड 25 n 25 इक्वल्स टू 2.5 n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाई 2.5, यहाँ 0 लिख देंगे बेटा, दैट इज 10, n की वैल्यू आ जाएगी 10। तो इस सीरीज के अंदर टोटल टर्म्स कितने होंगे बेटा, 10 टर्म्स होंगे। क्लियर है बेटा, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए लास्ट, जिसमें a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, an आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। फार्मूला क्या है हमारा, फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर फोर्थ के लिए, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना फाइंड आउट करना है, a है 3.5, d 0, a 3.5 और n की वैल्यू है आपकी 105 इंटू डी, डी कितना है 0, ये तो 0 आ जाएगा कंप्लीटली। फाइनल आंसर कितना मिलेगा 3.5, ये an है, an की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5। क्लियर है बेटा, ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से देखिए और भी क्वेश्चंस हैं, वो आप एक बार देख लीजिए। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स, आपको क्या करना है, मिसिंग टर्म्स बताने हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग सीरीज, इन द फॉलोइंग सीरीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स। मिसिंग टर्म्स बताने हैं आपको, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट में दिया हुआ है 2, फर्स्ट टर्म है हमारा 2, मिसिंग टर्म आप इस बॉक्स के अंदर निकालना है। एंड उसके बाद है 26, कितना दे रखा है 26। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड में दिया हुआ है बेटा मिसिंग टर्म, एक मिसिंग टर्म है। उसके बाद आपका दिया हुआ है 13, देन मिसिंग 13 के बाद फिर मिसिंग टर्म है, और लास्ट है इसके अंदर 3। इसके बाद फोर्थ देखिए, थर्ड देख लीजिए, थर्ड पार्ट। थर्ड में देखिए पहले 2 मिसिंग 5 है, फिर 2 मिसिंग टर्म है, 5 दिया हुआ है, फिर 2 मिसिंग टर्म है बेटा, मिसिंग टर्म, ठीक है। 5 2 मिसिंग टर्म्स 9.5, 9.5। फोर्थ देखिए बेटा, फोर्थ में आपका दिया हुआ है -4, 4 मिसिंग टर्म्स, 4 आपके मिसिंग टर्म है, 4 मिसिंग टर्म्स एंड 6 लास्ट। तो हमें क्या करना है, ये मिसिंग टर्म्स जो है इनको फिल करना है बेटा। कैसे फिल करेंगे ये आप लोग एक बार देख लीजिए मिसिंग टर्म्स को। फर्स्ट में देखिएगा, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में क्या है, इस सीरीज के अंदर टोटल मिसिंग टर्म्स को मिला के कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स दे रखे हैं। कितने टर्म्स है बेटा, 3 टर्म्स हैं। तो मिसिंग टर्म्स से पहले वाला जो ये टर्म है, ये तो पहला टर्म है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2, a किसके बराबर है 2 के बराबर है।
और ये जो 26 है बेटा, ये इस सीरीज का थर्ड टर्म है, A3 है। तो A3 का मतलब कितना होता है बेटा, A+2D। तो ये A3 कितना दिया हुआ है, A3 ये है 26, और A3 को हम लिखते हैं बेटा कितना, A+2D 26, और A की वैल्यू कितनी है 2, 2+2D इक्वल्स टू 26। तो 2D कितना आ जाएगा 24, तो D की वैल्यू आ जाएगी 12। D कितना आ गया बेटा, D 12 आ गया। अब D की वैल्यू हमने 12 फाइंड आउट कर ली। आपसे पूछ क्या रहा है, ये वाला मिसिंग टर्म, तो ये सेकंड टर्म है, तो मिसिंग टर्म क्या होगा बेटा, मिसिंग टर्म जो है वो है A2, दैट इज A+D। और A की वैल्यू कितनी है 2, और D की वैल्यू कितनी है 12, दैट इज 14। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 14, कितना आ जाएगा 14 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, ये मिसिंग टर्म आ जाएगा फर्स्ट वाले का। इसी तरीके से सेकंड देखिए बेटा, सेकंड तो नोट कर लीजिए, कर लिया नोट बेटा। चलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड सेकंड की अगर हम बात करें बेटा, तो सेकंड में पहला टर्म मिसिंग है, सेकंड 13 है, थर्ड मिसिंग है। ठीक है बेटा, तो देखिए सेकंड टर्म का मतलब क्या हुआ, A+D, क्या गिवन है क्वेश्चन में, A+D किसके बराबर है 13 के इक्वल। A+D कितना है बेटा 13। और ये जो थर्ड है, थर्ड ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ मतलब A+3D, ये 3 के इक्वल है। तो A+D 13 के इक्वल है, और A+3D 3 के इक्वल है। हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको बेटा, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का 2D 10 के बराबर आ जाएगा, तो D की वैल्यू -5। D कितना आ जाएगा, D की वैल्यू -5 आ जाएगी। अब अगर D की वैल्यू -5 है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, है ना। तो A+D, तो A -5 cos to 13, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। A 18 आ गया, और D -5। अब आपसे पूछ क्या रहा है, फर्स्ट टर्म, तो एक पहला मिसिंग टर्म जो आएगा वो तो 18 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर 18 फिल कर सकते हो, 18, ये तो 18 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाले टर्म्स की अगर हम बात करें, तो ये थर्ड टर्म है A3, तो A3 किसके बराबर आएगा बेटा, A3 A+2D के इक्वल। तो A के प्लेस पे हम लिख देंगे कितना 18, 2 इंटू D के प्लेस पे -5, 18 - 10, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हम 8 फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। इस तरीके से हम मिसिंग टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सीरीज का। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट को रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट देखिए इसका। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, तो इसमें जो पहला टर्म है वो 5 है, A cos to 5, A5 दिया हुआ है। और ये 9.5 जो है ये आपका लास्ट टर्म है, दैट इज फोर्थ टर्म A4। A4 कितना दे रखा है 9.5, 19/2। तो A4 का मतलब क्या होगा A+3D 19/2, और A की वैल्यू है 5, तो 5 + 3D 19/2। 3D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 19 - 10/2, 9/2। तो D आ जाएगा 3/2। D की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3/2, और A हमारे पास गिवन है 5। अब आपसे क्या पूछ रहा है मिसिंग टर्म,
सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म का मतलब क्या हुआ, ए टू आ जाएगा ए प्लस डी। ए के प्लेस पे हम लिख देंगे कितना बेटा 5 और डी के प्लेस पे 3/2 13/2। उसके बाद देखिएगा ए थ्री आ जाएगा ए प्लस 2D। ए के प्लेस पे लिख देंगे कितना बेटा 5 2 इंटू डी के प्लेस पे 3/2 2 से 2 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 8। तो सेकेंड जो टर्म है वो है 13/2 एंड थर्ड टर्म कितना आ रहा है 8। तो ये आपके मिसिंग टर्म, ठीक है ना, ये आपके आ गए मिसिंग टर्म्स। नोट कर लीजिए बेटा इसको। उसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ 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 देखिए यहाँ पर। फोर्थ में आपका क्या क्या फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना है ए कॉस टू -4 और ये हमारा लास्ट टर्म मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म, ये A6 दिया हुआ है 6 के इक्वल ए प्लस 5D, ये 6 के इक्वल है। ए की वैल्यू -4, 5D किसके बराबर आ जाएगा 6 + 4 10, तो D आ जाएगा 2। D की वैल्यू 2 आ जाएगी बेटा। अब D की वैल्यू अगर 2 है तो बाकी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे हो देखो, ये सीरीज का कौन सा टर्म होगा सेकेंड टर्म A2 A प्लस डी। ए कितना है -4 + 2, ये -2 आ जाएगा। A3 A प्लस 2D, ये कितना आ जाएगा -4 + 2 इंटू 2 0, -4 + 4 0 आ जाएगा बेटा। A4 हम फाइंड आउट करेंगे A प्लस 3D -4 + 3 इंटू 2 -4 + 6 + 2 आ जाएगा। A5 A प्लस 4D, ए कितना है हमारा -4 4 इंटू 2 -4 + 8 + 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीरीज में जो मिसिंग टर्म्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिसिंग टर्म्स देखिए क्या क्या आ रहे हैं आपके, यहाँ पर लिख देते हैं -2 0 +2 एंड 4, ये आपके मिसिंग टर्म्स हैं। क्लियर है बेटा, चलिए नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है ना, वर्ड प्रॉब्लम भी पूछी जाती है इसमें बहुत ज़्यादा। जैसे उसने क्वेश्चन आपको दे दिया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दी गिवन सीरीज, या कह दिया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। क्वेश्चन में लिख लीजिए बेटा, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स बताने किसमें बेटा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फॉलोइंग एपीज, फॉलोइंग एपीज। क्लियर है बेटा, एपी सीरीज लिख लीजिए। फर्स्ट सीरीज है आपकी 7, 13, 19, 7,
कॉमा 13 कॉमा 19, लास्ट टर्म जो दिया हुआ है बेटा आपका वो दिया हुआ है 205। क्या दिया हुआ है? 205। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड देखिए, सेकंड सीरीज क्या दे रखी है? 18 कॉमा 15 एंड हाफ, 18 कॉमा 15 एंड हाफ। इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट 13, लास्ट टर्म बेटा दिया हुआ है 47 माइनस 47 माइनस 47। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सीरीज दे रखी है। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा सॉल्व करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करें फर्स्ट। तो इस सीरीज में पहले हम ये देखेंगे क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है a इक्वल्स टू 7 और d कितना आएगा बेटा? d 13 माइनस 7, 6 आ जाएगा। और ये जो लास्ट टर्म है वो है 205, l कितना है? 205। तो फार्मूला क्या होता है? लास्ट मतलब an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an भी बोल सकते हैं इसको। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 205, 205 a कितना है? 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 6। 205 cos टू 7 प्लस 6n माइनस 6, 205 cos टू 6n प्लस 1, 205 माइनस 1 इक्वल्स टू 6n। तो 6n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा? 204। n इक्वल्स टू आ जाएगा 204 अपॉन 6। n की वैल्यू 34। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे बेटा इस सीरीज में कितने होंगे? 34। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर गिवन है तो पहले आप उस डेटा को लिख लीजिए जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जो फाइंड आउट कर रहा है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा था। ठीक है, क्लियर है बेटा? नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट इसका, इसको रिमूव कर देते हैं। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड में देखिए क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। a की वैल्यू 18, a 18 दिया हुआ है। ठीक है बेटा, और d फाइंड आउट कर लेते हैं। d कितना आएगा? 15 एंड हाफ, 31/2 माइनस 18, 31 माइनस 36 डिवाइड बाई 2, तो माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 है ना, ये d आ जाएगा। और ये जो लास्ट टर्म है an बोल सकते हैं इसको। an की वैल्यू कितनी है? -47। तो आपसे देखिए क्या कह रहा है, फार्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, -47 कॉस टू a कितना? 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू -5/2, -47 माइनस 18 कॉस टू -5/2 n प्लस 5/2। क्लियर है बेटा? ये हमने -5/2 से मल्टीप्लाई किया तो -5/2 n माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो ये आपका हो जाएगा 65 माइनस का, और ये माइनस का 5/2 कॉस टू -5/2 n। तो 2 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, -130 -5 डिवाइड बाई 2 -5/2 n।
तो देखिए कितना आ जाएगा, -135 -135 डिवाइड बाई 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135 डिवाइड बाई 5, n की वैल्यू आ जाएगी 27, n इक्वल्स टू 27। तो इस सीरीज के अंदर जो टोटल टर्म्स होंगे वो कितने होंगे बेटा, 27 टर्म्स होंगे। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर दे रखा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी 3 डिजिट numbers, how many 3 digit numbers are divisible by 7, are 7। 3 डिजिट के कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है ना। तो सबसे देखिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं 3 डिजिट का ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो देखिए चेक करने का प्रोसीजर क्या है, सबसे छोटा 3 डिजिट का जो नंबर होगा वो कितना होगा, 100 होगा, ठीक है ना, 100। ऐसे समझिए बेटा, सबसे छोटा नंबर क्या होगा 3 डिजिट का, 100। तो 100 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा बेटा, 7 1 जा 7, कितना बचेगा यहाँ पर, 332, तो आ जाएगा 98, 14 एंड 2/7। तो 7 की जो मल्टीपल है वो 14 है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अभी हमें जो रिक्वायरमेंट है, वो किस टर्म्स की रिक्वायरमेंट रहेगी बेटा, बताइए। अभी हम इसमें क्या ऐड करें 100 में, क्योंकि 14 के जो मल्टीपल आ रहा है वो तो 98 तक आ रहा है, जबकि वो 98 तो भी 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या करें, 2 हमारा रिमाइंडर है, 2 क्या है, रिमाइंडर, तो उसमें हम 5 ऐड कर दें, 5, ठीक है ना। तो 105 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 105 पहला नंबर जो होगा वो होगा 7 से डिविजिबल 105। क्लियर है बेटा, ये तो आगे 105। अब इसी तरीके से आप देखिए, अगर हम बात करें सबसे बड़े नंबर की 3 डिजिट का, तो वो क्या होगा 999। 7 से अगर हम इसमें डिवाइड करें बेटा, 7 से तो कितना आएगा, 7 29 28 तो 142 इंटू 7, ठीक है ना। तो आपका कितना आ जाएगा 994, ये क्या आ जाएगा 994। अच्छा 994 में अगर हम 7 ऐड कर रहे हैं तो भाई ये तो कितना आ जाएगा 1001 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 3 डिजिट का नंबर, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर कितना है 5, तो 5 हटा दो भाई, 5 अगर रिमूव कर देंगे यहाँ से 999 से, तो 994 बचेगा, क्या बचेगा 994। क्लियर है। तो सबसे छोटा नंबर जो होगा, जो कि डिविजिबल होगा किससे, 7 से, वो आ जाएगा 105, और सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो क्या होगा 994। तो देखिए सीरीज बना लेते हैं बेटा, हम यहाँ पर लिखते हैं 105 कॉमा 112 आ जाएगा, और लास्ट जो टर्म होगा आपका वो होगा 994। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ गई होगी, 994।
4। डन। अब देखिए a कॉस टू कितना है 105 और d तो है ही हमारा कितना 7। लास्ट टर्म मतलब an कितना दिया हुआ है 994। फार्मूला लगा दे बेटा, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं सीरीज के अंदर। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 994 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा डी की वैल्यू तो हम यहाँ पर गिवन है ना बेटा, हमें डी की वैल्यू लिख सकते हैं 7। 994 माइनस 105 7n माइनस 7। ठीक है, तो अब देखिए 994 माइनस 105 प्लस 7n। तो ये आएगा 994 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट कर दे बेटा, यहाँ माइनस से कितना बचेगा 98। 98 क्लियर है। अब देखिए ये 7n के इक्वल है, तो 99498 कितना बचेगा बेटा 800 6 आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 9 896 896। ठीक है, इसको आप ऐड करके देख लीजिए 8 6 14 करेक्ट। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ बेटा। तो नंबर ऑफ टर्म्स पहले कितने होंगे देखिए n इक्वल्स टू 896 डिवाइड बाई 7। 7 से डिवाइड कर दे बेटा, 7 से यहाँ डिवाइड करेंगे कितना आएगा 896 को 7 × 7 19 14 नॉट 14 5 रिमूव कर दे बेटा 5 56 128 कितना आ जाएगा बेटा 128। तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे वो 128 होंगे 128। ठीक है बेटा, ये आपने क्या किया हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से आपने निकाल लिया। ठीक है, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन वो वैलिड नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट 7 से डिवाइड करें 3 डिजिट के नंबर को और जो रिमाइंडर वाले टर्म्स हैं उसको रिमूव कर दें। ठीक है बेटा, तो इसमें ये पूछा था कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 7 से जो डिविजिबल होंगे वो कितने टर्म्स होंगे टोटल 128। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमने क्या किया इसमें सबसे छोटा नंबर जो कि डिविजिबल बाय कितना होगा 7 वो होगा 105। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का वो होगा 994 और फिर हमने ये सीरीज बना ली। सीरीज बनाने के बाद a हमारा 105 है, d 7 है, a 994 है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगा दिया। तो 994 इक्वल्स टू 105 7n माइनस 7 माइनस 7 इधर आके प्लस 7 आ जाएगा 98 माइनस का 896 7n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 128। क्लियर है बेटा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट अब देखिए इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इस तरीके के कि जिसमें आपको सीरीज दे देगा और आपसे लास्ट टर्म दे देगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लेगा, कभी कभी आपको सीरीज दे देगा और आपसे लास्ट टर्म पूछ लेगा या 6th टर्म या 10th टर्म या 5th टर्म पूछ लेगा। ठीक है, तो ये an पे बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है ना, अगर हम सम ऑफ n टर्म्स की बात करें
एस एन, तो एस एन का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा एस एन इक्वल्स टू ए प्लस 2a n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बेटा? तो एस एन लिख लीजिए यहाँ पर, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। हमें क्या करना है, n टर्म्स का सम बताना है। एस एन किसके बराबर होगा बेटा, एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एस एन का फार्मूला है बेटा, सम ऑफ n टर्म्स। अच्छा, और करके हम लिख लेते हैं, एक फार्मूला ये भी होता है, एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस ए एन। ये भी आप याद रखिए, एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस ए एन। क्लियर है बेटा? अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसमें सीरीज आपको दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि टर्म्स का सम बताइए या 5 टर्म्स का सम बताइए, ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, फाइंड द सम of the following APs। इसमें हम सीरीज लिख लेते हैं पहले बेटा। एपीज क्या है, फर्स्ट दो तीन क्वेश्चन लिख लेते हैं इस पे बेस्ड। फर्स्ट हमारी जो सीरीज दे रखी है वो क्या है, 2, 7, 12, 2, 7, 12 डॉट डॉट करके 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स। कहाँ तक, 10 टर्म्स तक सम बताना है बेटा। सेकंड लिखिएगा, सेकंड, सेकंड आपका दिया हुआ है बेटा -37, -33, -37, -33, -29। ये कितने टर्म्स का सम निकालना है बेटा, 2 12 टर्म्स। कितने टर्म्स का, 12 टर्म्स। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 12 टर्म्स, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट, पहले क्या क्या गिवन है हम पहले उसको लिख लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2, ए 2 दिया हुआ है बेटा, और डी कितना आ जाएगा, डी 7 - 2 5, 7 - 2 5, और एन की वैल्यू कितनी है, 10। आपसे पूछ रहा है कि सम ऑफ 10 टर्म्स, S10, S10, 10 बाई 2, 2a प्लस, तो 2 इंटू 2, 10 माइनस 1 इंटू डी 5, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 45, 5 इंटू 49, 245, 245, ठीक है। ये सम ऑफ 10 टर्म्स। सेकंड देख लीजिए बेटा, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ए की वैल्यू दे रखी है -37, और डी कितना आ जाएगा बेटा, डी -33 माइनस -37, -33 प्लस 37,
डी की वैल्यू 4 आ जाएगी। डी कितना आ जाएगा बेटा 4। अब देखिए फार्मूला लगा देते हैं। आपको सम ऑफ 12 टर्म्स बताना है। एस 12 बाई 2 2a 2 इंटू -37 12 -1 इंटू डी 4। ये 6 आ जाएगा बेटा 6 -74 44 दैट इज 6 -74 प्लस 44 कितना बचेगा बेटा? यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। माइनस का बचेगा ना 30 दैट इज -180 -180 ये आपका S12 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए अगर आपको फार्मूला लर्न है, आपको सीरीज के अंदर कुछ नहीं करना है, आपको जो गिवन है वो लिख लेना है और जो आपको फाइंड आउट करना है उसके आगे स्पेस छोड़ देना है आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दो वर्ड प्रॉब्लम भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गिवन इन एन एपी फर्स्ट देखिएगा फर्स्ट गिवन a इक्वल्स टू 5 d इक्वल्स टू 3। क्या क्या गिवन है? a इक्वल्स टू 5 d इक्वल्स टू 3। a दिया हुआ है, d दिया हुआ है बेटा। an 50 an कितना है बेटा 50। क्या पूछ रहे हैं आपसे फाइंड आउट करने के लिए? फाइंड n एंड sn। फाइंड n एंड sn। n और sn की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। A5 तो देखिए an का फार्मूला क्या होता है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 50 50 A5 n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 -3 50 इक्वल्स टू 3n प्लस 2 3n प्लस 2। तो देखिए 50 माइनस 2 इक्वल्स टू 3n 48 3n की इक्वल है। 48 की वैल्यू किसकी इक्वल है बेटा? 3n की इक्वल। n किसके बराबर आ जाएगा 16। n आ जाएगा आपका 16। क्लियर है बेटा? अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि Sn क्या होगा। Sn तो Sn का फार्मूला होता है बेटा n/2 a प्लस an। n की वैल्यू कितनी है बेटा? n 16 16/2 a कितना है 5 और लास्ट टर्म an कितना दिया हुआ है 50 8 इंटू 55 440 क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आप किसी भी सीरीज के अंदर अगर आपको फार्मूला क्लियर है, टर्म्स आपको पता है, तो उसका आप रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड देखिए
सेकंड क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन A12, गिवन A12, ठीक है ना। A12 की वैल्यू दे रखी है, A12 दिया हुआ है आपका 37, A12 है 37, ठीक है, कॉमा, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A12 के बाद D3, D की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, D3 दिया हुआ है। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है A एंड S12, A एंड S12, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है A एंड S12। देखिए फार्मूला क्या है आपका, इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है आपका A12, A12 का मतलब हुआ, A12 कितना दिया हुआ बेटा 37, तो A12 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11D, ये 37 है, और D की वैल्यू है 3, तो A प्लस 11 इंटू 3 प्लस टू 37, A की वैल्यू आ जाएगी 37 माइनस 33 प्लस टू 4, A4 आ गया, A की वैल्यू 4 और D की वैल्यू है 3। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड A एंड S12, A एंड S12, तो देखो S12 का फार्मूला लगा देते हैं बेटा, 12/2 n/2 2A, तो 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 4, n-1 12 - 1 इंटू D, और D कितना है 3, तो 2 6 जा 12, ये 6 आ जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 33, 6 इंटू 41, 6 1 जा 6 246, ये सम आ गया। इस तरीके से आपने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, एक तो ए आपने फाइंड आउट कर लिया और S12 आपने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है बेटा, क्या क्या गिवन था आपका, A12 दिया हुआ था और D3 गिवन था। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बेटा, ठीक है। और देखिएगा एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक दो वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, फाइंड द, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, find the sum of, find the sum of first 51 terms of an AP, 51 terms of an AP, of an AP, और देखिए क्या गिवन है, of an AP whose second and third term, whose second and third term, second and third term are 14 and 18, इसका सेकेंड एंड थर्ड टर्म जो है वो क्या है बेटा 14 एंड 18। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, 14 एंड 18 दिया हुआ है, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली, ठीक है बेटा।
देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या डेटा दिया हुआ है पहले ये देख लीजिए, क्या पूछ रहा है आपसे। आपसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। 51 टर्म्स का सम आपको बताना है। तो एन कितना है बेटा, S51 पूछ रहा है आपसे, S51 ये आपसे पूछ रहा है बेटा, ठीक है। और क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए। पूछ सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड मतलब A2, पूछ सेकेंड A2 कितना दिया हुआ है, A2 14 एंड A3 18, सेकेंड एंड थर्ड टर्म। तो A2 का मतलब क्या हुआ बेटा, A प्लस डी, ये 14 है। A3 मतलब A प्लस 2D, ये 18 है। A प्लस 2D कितना दे रखा है बेटा, 18। सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का D माइनस का 4, तो D की वैल्यू तो 4 आ जाएगी बेटा, D 4 आ गया। D की वैल्यू आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए, A प्लस डी कितना है 14, A प्लस 4 cos to 14, A cos to 14 माइनस 4, A की वैल्यू 10 आ गई, D 4 आ गया। अब आपसे पूछ रहा था कि S51, तो देखिए S51 कितना आएगा, 51/2, 2A 2 इंटू A10, 51 माइनस 1 इंटू D 4, 51/2 20, 50 इंटू 4, 51/2 20 प्लस 200, फिफ्टी वन इंटू 110, ठीक है। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 5510, ठीक है बेटा। 51 0 0, 51 1 जा 51 1, 51 एंड 5 56 आएगा बेटा, 5610, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 1 1 0 मल्टीप्लाइड बाई 51, ठीक है। 0 1 1 0 1 6 5610, ठीक है। कितना है 5610। इस तरीके से बेटा ये हमने सम फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है। सम ऑफ 51 टर्म्स, नोट कर लीजिए इसको बेटा, सम ऑफ 51 टर्म्स। अब देखिए इस चैप्टर में अगर हम बात करें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। बट मेन जो कॉन्सेप्ट है वन शॉट का वो मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें आपको लर्न करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके फार्मूले। अगर आपको एन टर्म का फार्मूला लर्न है, ठीक है ना, एसएन का फार्मूला याद है, तो बाकी की चीज़ें आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है बेटा। तो आज का जो चैप्टर था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मेन मोटिव था कि आपको वन शॉट के थ्रू पूरा चैप्टर को रिवाइज करा दिया जाए और उस पर बेस्ड डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बन सकती हैं, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है बेटा। अब ऐसे करने को तो आप जितने चाहें मर्जी उतने क्वेश्चंस कर सकते हो। इस पे बेस्ड आप लोग क्या कीजिए, PYQ डिस्कस कीजिए। जो भी 2-3-4 साल के पुराने क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए।
AP के, ठीक है ना। अगर इतना भी आपने कर लिया तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आप बोर्ड में छोड़ के आ पाओगे। क्लियर है बेटा। चलिए आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम PYQ का डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।